गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच आपकी परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। चाहे वह आपका टेट परीक्षा हो या सीटेट परीक्षा हो या सुपर टेट परीक्षा हो, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे मैकडूगल का सिद्धांत। मैकडूगल ने जो संवेग का सिद्धांत दिया है, आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैकडूगल का सिद्धांत। मैकडूगल का सिद्धांत। चलिए, तो आज हम चर्चा करेंगे मैकडूगल सिद्धांत पे, अर्थात मैकडूगल का सिद्धांत। ठीक है, तो मैकडूगल ने जो अपना सिद्धांत दिया है, इसको कहते हैं संवेगात्मक सिद्धांत या संवेगात्मक सिद्धांत। संवेगात्मक सिद्धांत। जो किसने दिया है? मैकडूगल ने। मैकडूगल ने यह संवेगात्मक सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, संवेग जिसको अंग्रेजी बोलते हैं इमोशन। यह इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवेयर से लिया गया है। लैटिन भाषा के इमोवेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है हलचल या उथल पुथल। हलचल या उथल पुथल, जिसका अर्थ है हलचल या उथल पुथल। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया वह संवेगात्मक सिद्धांत है, और संवेग लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है हलचल या उथल पुथल। ठीक है, इन्होंने संवेग के कुल 14 प्रकार बताए हैं। मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। ठीक है, तो हम 14 प्रकार के संवेग की चर्चा बाद में करेंगे। उससे पहले देखते हैं परिभाषाएं, संवेग की परिभाषाएं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, संवेग की परिभाषाएं। रास महोदय ने क्या कहा? रास महोदय ने कहा संवेग चेतना की वह अवस्था है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। अर्थात इन्होंने कहे जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता पाई जाती है, उस प्रकार की चेतना अवस्था ही क्या है? संवेग है। ठीक, और जर्सिल्ड महोदय ने क्या कहा? इन्होंने कहा किसी प्रकार के आवेश आने
या भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की अवस्था क्या है? संवेग है। अर्थात किसी प्रकार की आवेश आ जाना, बालक में किसी प्रकार की आवेश का आना या किसी पर भड़क उठना या किसी प्रकार से उत्तेजित होना क्या है? संवेग है, जिसके कारण बालक ये सब क्रियाएं करता है। ठीक। गेट्स ने क्या कहा? गेट्स ने कहा संवेग वे घटनाएं हैं, संवेग वे घटनाएं हैं जिससे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। संवेग वे घटनाएं हैं जिससे मनुष्य क्या? अशांत या उत्तेजित हो जाता है। मतलब संवेग के आने के बाद मनुष्य अपने आप को रोक नहीं पाता। वही क्या है? संवेग है। ठीक। अब देखिए वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा? वुडवर्थ महोदय ने कहा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ ने कहा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ महोदय ने कहा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, जबकि मैकडूगल साहब ने कहा संवेग प्रकृति का हृदय है। मैकडूगल ने कहा मैकडूगल के अनुसार संवेग प्रकृति का हृदय है, प्रकृति का हृदय है। देखिए वुडवर्थ ने कहे संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, अर्थात व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की उत्तेजना का आना ही क्या है? संवेग है। और मैकडूगल ने क्या कहा? इन्होंने कहा संवेग प्रकृति का हृदय है। संवेग प्रकृति का हृदय है, अर्थात अनेकों प्रकार के संवेग मनुष्य में निर्मित हो जाते हैं। ठीक है। तो देखिए अब हम चलेंगे मैकडूगल के अनुसार संवेग के 14 मूल प्रवृत्तियां, किसका संबंध किससे है, अर्थात कौन सी प्रवृत्ति किस संवेग से संबंधित है। ठीक है। तो जैसे देखिए नंबर 1 जिज्ञासा। जिज्ञासा किससे संबंधित है? आश्चर्य से। नंबर 2 पलायन। पलायन किससे संबंधित है? भय से। नंबर 3 सामूहिकता, यह है अकेलापन से। नंबर 4 युयुत्सा, यह है क्रोध से। नंबर 5 आत्मगौरव, यह है श्रेष्ठता की भावना से। नंबर 6 संचय प्रवृत्ति, यह है स्वामित्व की भावना से। दैन्य, यह है आत्महीनता की भावना से। आगे है प्रतिकर्षण या निवृत्ति, यह है घृणा से। शरणागत कष्ट से। काम वासना कामुकता से। हास हंसना से। भोजन अन्वेषण भूख से। शिशु रक्षा वात्सल्य स्नेह से। और रचनात्मकता सृजनात्मकता की भावना से। अर्थात यह सब जो मूल प्रवृत्तियां हैं
किस संवेग से जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे जिज्ञासा आश्चर्य से, इसी प्रकार से हर एक मूल प्रवृत्ति किसी न किसी संवेग से जुड़ी हुई है। तो मैकडूगल ने अपने सिद्धांत में कुल 14 मूल प्रवृत्ति बताए हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि एक बालक किसी कार्य को करने के लिए क्या है, जिज्ञासु है, या किसी तथ्य को जानने के लिए क्या है, जिज्ञासु है, तो उसके लिए कौन सा संवेग होगा। अब यहां आपको दे देगा आश्चर्य, हाँ, श्रेष्ठता की भावना, वात्सल्य स्नेह, कामुकता, तो आप सही बताएंगे। जब जिज्ञासु है तो आश्चर्य होगा, पलायन की बात है तो क्या होगा, भय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैकडूगल ने कुल अपने 14 मूल प्रवृत्तियां बताए हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक है, अब यहां मैकडूगल का सिद्धांत समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।